धन्यवाद दोस्तों, मेरी पहाड़ और खजाने की कहानी को इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके लिए इसका अगला भाग लेकर आया हूं। पिछले भाग में हमने सुना था कि आदिदेव और गुरुजी दोनों आचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आचार्य जी कहते हैं कि आपको मोती लाने में जल्दी करनी होगी, अन्यथा उस पत्थर का प्रकोप बढ़ सकता है। गुरुजी कहते हैं, ठीक है आचार्य जी। आदिदेव और गुरुजी दोनों आचार्य जी को प्रणाम करते हैं और काली माता के मंदिर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गुरुजी को प्यास लगती है। गुरुजी कहते हैं, आदिदेव, मुझे प्यास लगी है और पास में ही कोई नदी या झरना है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। आदिदेव कहते हैं, हाँ गुरुजी, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन कोई झरना दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी कहते हैं, चलो चलकर देखते हैं। गुरुजी और आदिदेव उस आवाज को सुनते हुए उसके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक झरना है। आदिदेव कहते हैं, गुरुजी, चलिए पानी पी लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसे भी हमें अभी बहुत दूर जाना है। गुरुजी कहते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। दोनों पानी पीते हैं और पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही क्षण आराम करने के बाद आदिदेव को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई आदिदेव को अपने पास बुला रहा हो। आदिदेव गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, आपने कोई आवाज सुनी? गुरुजी कहते हैं, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आदिदेव कहते हैं, गुरुदेव, मुझे लगता है कि यह जंगल खतरनाक है और हमें यहां से जल्द ही निकलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन आदिदेव को वो आवाज लगातार अपनी ओर बुलाई जा रही थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते वो आवाज और तेज होती जाती। आदिदेव कहते हैं, गुरुदेव, मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ रहस्य है और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे जानता पहचानता हूं। गुरुदेव कहते हैं, आदिदेव, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले वहां तक पहुंच जाए, लौटते समय इस आवाज का पता करेंगे। आदिदेव कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। इतना कहने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधाता की इच्छा को कौन टाल सकता है। चलते चलते दोनों उस आवाज के और पास पहुंच जाते हैं। आदिदेव कहते हैं, गुरुजी, मुझे लगता है कि हमें इस आवाज की दिशा में जाना चाहिए। क्या पता इससे हमें मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। वैसे भी हम कई दिनों से भटक रहे हैं और इस जंगल में रास्ता समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। थोड़ी और दूर चलने के बाद दोनों को एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। गांव के अंदर जाने के बाद दोनों देखते हैं कि वहां के सभी लोग एक मूर्ति के सामने एकत्र होकर कुछ कह रहे थे। आदिदेव कहते हैं, गुरुदेव, ये सभी क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं, यहां इनके गांव पर कोई संकट आया है और उसी संकट से मुक्ति पाने के लिए ये सभी अपने भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव उन लोगों के पास जाते हैं और उनमें से एक आदमी से पूछते हैं, क्या हुआ आपके गांव में? वो आदमी कहता है, महात्मा जी, आज से कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी रोशनी जंगल के बीचों बीच दिखाई दी। उसी के बाद से हमारे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर गायब हो रहे हैं और कई लोग बीमार पड़ गए हैं। हमें लगता है कि ये किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है। आदिदेव कहते हैं, गुरुदेव, ये रहस्यमयी रोशनी शायद उसी मंदिर का संकेत हो सकती है। हमें इस गांव की मदद करनी चाहिए। गुरुदेव सहमत होते हैं और कहते हैं, हमें उस रहस्यमयी जगह की ओर जाना चाहिए। शायद इससे हमें मोती तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। अगला रोमांचक अध्याय जल्द ही आने वाला है। जानेंगे सब कुछ के बारे में और कहानी के अगले पड़ाव के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़िए मेरे YouTube चैनल स्टोरी एंड मैनी मोर थिंग्स पर। धन्यवाद।